एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है। मेरा अपना मानना है कि प्रियांक कानूनगो नाम के एक व्यक्ति हैं जो एनसीपीसीआर, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हेड हैं, जो शाखा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। और जब गैर राजनीतिक यात्रा में बच्चे ललक के राहुल जी के साथ आ रहे थे और ना राजनीति की कोई बात हो रही थी ना वोट की कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़े तगड़े से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी और इलेक्शन कमीशन ने फिर उसको उनके बोला ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, आपको जो करना है इस पे करिए। आप मुंह की खानी पड़ी थी। प्रियांक कानूनगो आज कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है। और प्रियांक कानूनगो कहीं खोते से लग रहे हैं, कहीं सो गए, किस खो में घुस गए? क्या उनके अंदर दम नहीं है? क्या उनको डर लग रहा है या आंखों पे पट्टी बांध ली है? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये होता है अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन कि उनको विशुद्ध राजनीतिक कारणों के लिए रैली में वोट मांगने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है अब्यूज ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस पर एनसीपीसीआर को जगना चाहिए। लेकिन आंखों पर पट्टी तो ऐसी बंधी है और कुंभकर्ण की नींद ऐसी सोए प्रियांक कानूनगो जी कि अभी ट्विटर पर दिख नहीं रहे हैं। जी हां, चुनाव आचार संहिता भी लगी और मुझे ऐसा लगता है एक वीडियो है जिसको बीजेपी का हर व्यक्ति शेयर कर रहा है। हर व्यक्ति बड़ा सीना ठोक के उस वीडियो को शेयर कर रहा है और कह रहा है कि देखिए छोटी बच्ची ऐसा कर रही है। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, ये बच्चों के राइट्स का उल्लंघन है और ऐसे मामलों पर एनसीपीसीआर को जागना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना दमखम और अपना करने का जज्बा वो उस शाखा पे रखा है जहां उन्होंने लास्ट अटेंड किया था। पिछले 5 साल में 10,09,510 करोड़ 10 लाख करोड़ से ऊपर का ऋण राइट ऑफ किया गया है। मोटे तौर पे मैं इसको उद्योगपतियों की ऋण माफी मांगती हूं। अब कुछ चरण चुंबक है, कुछ चीयर लीडर है सरकार के जो कूद पड़ेंगे और आपको समझाएंगे कि नहीं ये तो राइट ऑफ है, आप गुमराह कर रही हैं, ये लोन माफी नहीं है। इसका भी जवाब लेकर आई हूं और तथ्यों के साथ लेकर आई हूं। 10 लाख करोड़ से ऊपर की ऋण माफी हुई, लेकिन केवल 13% जो राइट ऑफ हुआ 10 लाख करोड़ से ऊपर का, केवल 13%, 1,32,000 करोड़ मात्र वसूल हो पाए। केवल 13% की रिकवरी हो पाई 10 लाख करोड़ से ज्यादा के राइट ऑफ पर। तो जो पैसा 8,60,000 करोड़ के आसपास रिकवर नहीं हो पाया, जो 87% 10 लाख करोड़ का पैसा रिकवर नहीं हो पाया, अगर वो लोन माफी, कर्जा माफी नहीं है अमीरों के लिए, तो वो क्या है? तो नेक्स्ट टाइम कुछ चरण चुंबक समझाने आ जाते हैं जब टीवी पर कि कैसे ये लोन माफी नहीं है और हम गलत कह रहे हैं, उनसे ये जरूर पूछिएगा कि इस राइट ऑफ का 13% मात्र वसूल हुआ है पिछले 5 सालों में, तो ये दरिया दिली अमीरों के लिए ही क्यों है? लेकिन इससे भी बड़ा गोरख धंधा कहीं और चल रहा है और वो धंधा है आईबीसी और एनसीएलटी में। पहले बैंक जो थे लोन राइट ऑफ करने से अचकचाते थे, घबराते थे, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता था आरबीआई को और जवाब देना पड़ता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। अब आईबीसी की व्यवस्था के चलते बैंक जो है वो एक समूह बना लेते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाती है। उस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास एक प्लान जाता है रेजोल्यूशन का, वो रेजोल्यूशन प्लान को वो अप्रूव करते हैं, वो एनसीएलटी के पास जाता है और एक बड़ा हेयर कट लेकर एसेट ट्रांसफर हो जाता है, लोन रफा दफा हो जाता है। ये थोड़ा जार्गन है तो इसको अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जरूर बताना चाहती हूं, व्यूअर्स को समझाना चाहती हूं। 1000 करोड़ का लोन था जो एनपीए बन गया, जो राइट ऑफ हो गया। बैंक आपस में मिलकर ये तय कर लेते कि 1000 करोड़ का लोन था, कोई बात नहीं, 100-200 करोड़ लो, बाकी 700-800 करोड़ कहां लुप्त हो गया किसी को नहीं पता है। इसको हेयर कट बोलते हैं। हेयर कट ऐसा लिया जा रहा है कि 1000 करोड़ का लोन 100-200 करोड़ देकर रफा दफा कर दिया जाता है और वो एसेट सरकार के प्रिय लोगों के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ऐसे तमामों केस हैं आईबीसी में जो कि न्यायालय में लंबित है। मैं आपको भी ताजा आंकड़ों के बारे में बता देती हूं। 542 केसेस
अभी आईबीसी ने रिजॉल्व किए हैं, इन मामलों को निपटाया है। इस पर बड़ी पीठ ठोकी गई। अभी पिछले 3-4 दिन पहले आया था कि हमने कितने मामले निपटा दिए, कितने सुलटा दिए, कितने सुलझा दिए। 542 मामले। इन 542 मामलों में कर्जा था करीब 8 लाख करोड़ का, वसूली हुई 1,80,000 करोड़ की। 8 लाख करोड़ का कर्जा, वसूली 1,80,000 करोड़ की, मतलब करीब करीब 6 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा कहां गया किसी को नहीं पता है। एसेट ट्रांसफर हो गया, बैंकों ने अपनी किताबें बंद कर दी और दुनिया को बता दिया गया कितनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है।